चलो मैं आके चेक करता हूं। पहले तो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करने का तुमको इतना आइडिया मिला है ना। अभी हम लोग क्या ढूंढेंगे, इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तुम लोग एक्स्ट्रा रुक सकते हो ना लेक्चर के बाद, तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हैवी रहेगा आज का लेक्चर, क्योंकि तुम लोग सीधा बीच में वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा, और कुछ रहता तो बात अलग। ये देखो 10 कितना है, 102 -213 और 03 -5, ऐसा ही था ना, ये वाला पार्ट है। ठीक है, हम लोग को इसको क्या बनाना था, यूनिटी मैट्रिक्स। अब इसको यूनिटी मैट्रिक्स, ये देखो इधर 1 है, इधर 1 है, किधर पे, इधर पे 1 नहीं है, बाकी मेरे को हर जगह इधर 0 0 0 0 ऐसा चाहिए ना। तो अभी पहला क्या डिसाइड कर दे, किसको 0 करना है पहले, किसको, 5 को, किसको 0 करना चाहोगे, 3 के सामने 1 है ना, इसको 0 करते हैं। कैसे करोगे, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R2 बराबर है, बस करो, 102 इधर क्या आएगा, -213 क्या रहेगा, 0 -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6 ना। तो मतलब इधर पे क्या आएगा, 6। इधर पे ये पार्ट क्या हो गया, 0, और ये क्या, -5 इंटू सॉरी -5 -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -14। अब एक गड़बड़ हो गया, एक इधर 0 आ गया, बट इधर तो हम लोग अटक गए ना, है कि नहीं। तो यानी अगर हम लोग रो वाइज जा रहे इधर पे, और कोई तरीका है क्या हम लोग और किसी तरीके से कर सके, मतलब इधर पे मुश्किल क्या हो मालूम है, 3 के सामने 1 तो था, बट 0 भी मेरा चेंज हो गया। अगर ऐसा अटक जाओ तो क्या कर सकते हैं, अभी किसको पकड़ोगे, किसको 0 करना चाहिए फिर, बाकी किसको कर सकते हो, -2 को करोगे। तो -2 को कैसे 0 करोगे, -2 को 0 कैसे करोगे, ये तो R2 है ना, R2 इक्वल्स टू क्या करोगे, क्या 2R1 2R1। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है, तो जो चेंज नहीं हो रहे उनको लिख देते, 60 -14। चलो -2 ये कितना हो गया, 0, 1 के सामने 0 तो ये 1, और 3 + 2 2 कितना हो गया, 7। ये पार्ट बन चुका है, एक 0 बढ़ गया हम लोग का। अब किसको करने गए, 6 को कर सकते हैं ना, हाँ तो 6 को करते हैं। तो R3 इक्वल्स टू क्या करोगे, R3 माइनस 6R1, तो 102 017। अब 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0, यहां पे 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 बराबर है, और लास्ट वाला क्या रहेगा, -14 -6 इंटू कितना, 2 करना है, कितना आने वाला है, -26। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो ये देखो इधर पे 3 0, उधर पे 1 0, टोटल 4 0 हो गए। अब ये वाला इजी हो गया, इसको मैं हैंडल कर सकता हूं, कैसे हैंडल करूं, R3 इक्वल्स टू -1/26 R3, तो मतलब ये तो इजी है, 102 017 001। अब हमारे पास दो ही प्रॉब्लम है जिनको हम लोग को उड़ाने का है, कौन से 7 और 2। ठीक है, अब ये 7 को तुम 0 कर सकते हो, कैसे, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 7R3, और इसको भी 0 कर सकते हो, कैसे, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 2R3। दोनों स्टेप साथ में कर देते हैं क्योंकि हमको मालूम है तकलीफ नहीं होएगा। तो अपना आंसर ये क्या बन गया, 100 010 001। समझे कि नहीं समझे। तो कैसे हम लोग अटकते हैं, तो फिर ढूंढो दूसरा किसको में हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे पहला स्टेप किया तो नहीं बना, एक बिगड़ गया, तो इसको पकड़ के करना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसा पैनिक मत हो जाना, कुछ नहीं हो रहा है तो अरे बाप रे अटक गए, कुछ नहीं, नेक्स्ट वाले को पकड़ो, नेक्स्ट वाले उसके नेक्स्ट वाले को पकड़ो, ठीक है, एक एक ट्राई करते रहो, धीरे धीरे सीक्वेंस बन जाएगा। ये वाला पार्ट समझा अभी, ठीक है। अब इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन में यही करना है, ठीक है, इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन में यही करना है। देखो ये अभी तक 4 साल से आया नहीं क्वेश्चन इसके ऊपर, क्या पता तुम्हारे टाइम आ जाए।
ठीक है, इनवर्स बाय ट्रांस एडजॉइंट आया है, लेकिन इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया। तो ये देखो a इंटू ए इनवर्स या तो a इनवर्स इंटू ए क्या होएगा I, ठीक है, ये तुमको मालूम है क्या? तो a इंटू ए इनवर्स या तो a इनवर्स इंटू ए क्या रहेगा I, मतलब ऐसा लॉजिक समझो कि a इंटू यहां पे 1 बाई ए हुआ है, ए क्या हो गया कैंसिल, है कि नहीं? वैसा समझ के सोचो। तो a इंटू ए इनवर्स या तो a इनवर्स इंटू ए क्या होता है I, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक पीवाईक्यू करते हैं। किसका टेक्स्ट बुक है क्या? मैथ्स 1 का, 12th का, ये दे दो। इसमें का देखो एक क्वेश्चन पीवाईक्यू है जो ये लोग ने टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जांपल में से पूछा था। हाँ ये देखो। अब इसमें करना कैसे देखो, क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है 3 2 6, फाइंड इनवर्स ऑफ a इक्वल्स टू 3 2 6, फिर क्या दिया है 1 1 2 और 2 2 5। ये पीवाईक्यू है, पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बोला है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम अच्छे से ध्यान दो। बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग को ए इनवर्स ढूंढना है, ठीक है। कोई कुछ भी मत लिखो, पहले अभी देखो करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। वी नो a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट I, तो इधर पे पहले तुम क्या करोगे, जो तुमने लिखा है ना वही इधर पे चिपकाओगे। तो क्या आएगा 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5 इंटू ए इनवर्स ऐसे ही, और I क्या होएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समझा? ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना इस वाले मैट्रिक्स को ना I बनाने के, इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है I, और जो जो चेंजेस तुम यहां पे करोगे I बनाने के लिए वो सेम चेंजेस तुमको यहां पे करने देंगे, समझा? मतलब अगर मैंने इधर R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 कर रहा हूं तो इधर भी क्या करूंगा R1 प्लस R2, यहां पे R1 माइनस R3 कर रहा हूं तो इधर क्या करूंगा R1 माइनस R3, इधर R3 माइनस, यानी जो भी तुम कर रहे हो वो यहां पे करना पड़ेगा। और इसको क्या बनाना है अपने को I, ठीक है। अब कैसे करने का तुम ही बताओ, क्या करूं अभी इधर पे, बोलो क्या करने गए? ठीक है चलो, तो इधर पे 2 है, इसके सामने 1 है, इधर पे 2 है, इसके सामने 1 है, मेरे को ये दोनों पोजीशन पे क्या चाहिए 0, तो क्या करने का R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R2, ठीक है। तो अब ये क्या होने वाला है 3 2 6, फिर क्या 1 1 2, चलो करते। 2 माइनस 2 1 क्या हो गया 0, 2 माइनस 2 1 क्या हो गया 0, 5 माइनस 2 2 कितना होगा 4, व्हाट इज 5 माइनस 4 1, एक बन गया अपना, 2 0 एक साथ हो गए, ठीक है। इनटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब जो चीज तुमने इधर की वो इधर ही करनी है, इसको 1 0 0 0 1 0, तुमने क्या किया R3 माइनस 2R2 ना, तो मतलब 0 माइनस 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना होएगा -2, और 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना होएगा 1। तो जिसके सामने 0 रहता है ना वो कभी चेंज ही नहीं होता, अब यहां पे चेंज हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ किसको पकड़ के करने हैं, किसको करें? फर्स्ट रो को करोगे, फर्स्ट रो को क्या करोगे, किसको 0 बनाओगे फर्स्ट रो से 2 को, तो अगर इसको 0 बनाना चाहते हो तो मतलब हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2, तो ठीक है 3 माइनस 2 1 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 ना, 2 माइनस 2 1 क्या हो गया 0, 6 माइनस 2 2 4, व्हाट इज 6 माइनस 4 2, फिर उसके बाद 1 1 2, फिर 0 0 1। अब जो चीज मैंने इधर की है वही चीज मुझे इधर करनी है, तो 0 1 0 0 माइनस 2 1, चलो करते हैं। 1 माइनस 2 इंटू 0 क्या होएगा 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 क्या होएगा -2, 0 माइनस 2 इंटू 0 क्या होएगा 0, ये भी हो गया। अब कौन 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 बाकी है जिसको 0 बनाना है हम लोग को, किसको किसको 0 बनाना है? एक तो इसको 0 बनाने का है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है ना, तो एक झटके में 2 लोग 0 हो सकते हैं, क्या करके इसको और इसको करके 0 कैसे बनेगा R1 इक्वल्स टू क्या, सॉरी
R2 इक्वल्स टू क्या करूं, R2 माइनस क्या करूं, 2R1 या सीधा R2 माइनस R1 डायरेक्ट, R2 माइनस R1, तो 1 0 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, 0 0 1, इधर पे A इनवर्स इक्वल्स टू, अब जो चीज हम लोग ने इधर की वही इधर, 0 माइनस 1 इज व्हाट, माइनस 1, 1 माइनस माइनस 2 3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 1। अब एक ही चीज रह गया, एक ही बंदा रह गया जो 0 बनना बाकी, 2 ना। अब 2 को कैसे 0 बनाने का है, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 2R3, क्योंकि 2 के सामने इधर पे 1 बैठा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस करना है तो माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। चलो करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 0 इज व्हाट 1, माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2, व्हाट इज माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 4 माइनस 2 2, और क्या कर रहे हैं 0 माइनस 2 इंटू 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस 2। अब मेरे को बताओ I इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है, I इंटू ए क्या होता है A, I इंटू बी क्या होता है B, I इंटू सी क्या होगा C, तो I, ये तो I इंटू A इनवर्स क्या रहेगा A इनवर्स, therefore A इनवर्स इक्वल्स टू 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। समझा ये। अब ये वाला जो है इधर पे तुम स्टेप्स रट्टा नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो कैसे लॉजिकल है, क्योंकि इधर पे और कोई मेथड ही नहीं है, तुमको देख देख के ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जितना ज्यादा इधर पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। और इसको रट्टा जरा भी मारने मत जाना कि ये वाला सम आएगा तो ऐसे करेंगे, कुछ नहीं। ये सोचो कि किसके सामने 1 है 0 बनाना है, जिसके सामने 1 है उसको 0 बनाएंगे, वही सोच के आगे बढ़ने का। तो देखो अपने आप स्टेप्स के आंसर मिलते जाएंगे। एक और करेंगे हम लोग, कॉलम से करेंगे। तो PYQ लिखना, A इंटू ए इनवर्स ऐसे लिखने का PYQ लिखना और उसके बाद सम करना। कर दू ना। क्वेश्चन देखो, ये वाला भी PYQ है, इसका इनवर्स ढूंढना है। A इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4, लेकिन अभी तुमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट, पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छे से ध्यान दे दो। अब इधर पे तुमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखो, यहां पे सेम वी नो, क्या पता है अपने को A इंटू ए इनवर्स क्या होता है I, तो शुरुआत में वही लिखना है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो ये तुम्हारा C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो करते। अब मेरे को बताओ किसको 0 करना चाहते हो, कॉलम 2 को। तो कॉलम 2 को कैसे 0 करोगे, 3 कॉलम 1, क्योंकि 3 के सामने इधर पे 1 बैठा हुआ है ना, ठीक है। तो अब इसको करोगे तो यहां पे 1 है, ठीक है, यहां पे 1 है। 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, 4 माइनस 3 1 जा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 3 माइनस 3 1 जा क्या हो गया 0। क्या बात है, एक साथ 2 0 हो गए अब तो यहां पे 3 3 4, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 1। अब चलो सेकंड को ही करना है ना, 0 माइनस 3 1 जा कितना होगा -3, 1 के सामने 0 फर्क ही नहीं पड़ता, 0 के सामने 0 फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसको 0 कर रहा है, थर्ड कॉलम को। तो थर्ड कॉलम को कैसे 0 करोगे, कॉलम 3 इक्वल्स टू कॉलम 3 माइनस क्या करूं 3 कॉलम 1, ठीक है। चलो देखते क्या हो रहा है इससे, 1 1 1 0 1 0। अब करते 3 माइनस 3 1 जा क्या हो गया 0, 3 माइनस 3 1 जा क्या हो गया 0, 4 माइनस 3 1 जा 1। क्या बात, तीनों मिल गए, सही है। ये तो A इनवर्स, ये कितना है 1 0 0 माइनस 3 1 0, ठीक है। 0 के सामने 1 बैठा है, 0 माइनस 3 1 जा -3, 0 के सामने 0 फर्क नहीं पड़ता, 1 के सामने 0 फर्क नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट वाला, अब किसको जीरो करना है बोलो? कॉलम वन में ही बैठे ना दोनों जन, कैसे कैसे जीरो करोगे? पहले किसको, इसको जीरो या इसको जीरो? ऊपर वाले को। हाँ तो क्या करोगे, कॉलम वन इक्वल्स टू कॉलम वन माइनस क्या करूं, कॉलम टू। ठीक है, ये तो एकदम इजी वाला है। यहां पे 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है डन, इंटू ए इनवर्स। अब 1 माइनस माइनस 3 कितना होगा, 4, 0 माइनस 1 माइनस 1, जीरो के सामने जीरो, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 और 1, ठीक है। अब क्या करूं मैं, शाबाश करेक्ट। तो ये क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस 3 इज व्हाट, 7, माइनस 1 माइनस 0 इज व्हाट, माइनस 1, 0 माइनस 1 इज व्हाट, माइनस 1, माइनस 3 1 0, फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, माइनस 3 0 और 1। अब मेरे को बताओ ये क्या बन गया, आई इंटू ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स। तो यानी तुमको मिल गया ना, तुम्हारा ए इनवर्स जो है वो क्या है, कौन सा वैल्यू है, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 1 0 और 1। समझा? ये क्या टफ था क्या? नहीं ना, तुम एकदम बड़ा, एकदम बराबर से बड़ा पिक्चर देखते हो तो दिमाग चलता है, यही पेज पे लिखते हो तो दिमाग नहीं चलता ना, क्योंकि वो एक लाइन में नहीं आता ना, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो नेक्स्ट टाइम जब लिखोगे ना तो एकदम स्लो स्लो लिखो और एक एक चीज क्लियर लिखो, तो फिर तुम्हारा ये वाला सम तुमको टफ नहीं लगेगा। चलो ये क्वेश्चन लिख लो, ये भी PYQ है, सॉल्व्ड एग्जांपल है लेकिन ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है। हो गया लिख के, एक और करना है, एक और करते, ये वाला तुम अटेम्प्ट करोगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो ऐसा है, हाँ ये ए इक्वल्स टू 1 1 2 माइनस 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1 3 0। तुमको इसका इनवर्स ढूंढना है लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन से ढूंढना है, ठीक है। सिर्फ तुम रो का ही इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी किसी का नहीं। तो a इंटू ए इनवर्स हमको पता है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, 1 2 माइनस 2 0 माइनस 2 1 माइनस 1 3 0 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर देखो, इधर पे 1 है, इधर पे बीच में नंबर, इधर सीधा 0 ही है कि नहीं? अच्छा तुमको ट्राई करना है, अच्छा उधर पे हिंट क्या रह सकता है, इंटरचेंज कर, शाबाश है तू होशियार है, इंटरचेंज कर सकते हो ना, इसको इधर पे बुला सकते हो, इसको ऊपर भेज सकते हो, तो सीधा 1 इधर बन जाएगा 1 इधर बन जाएगा, बीच वाले में क्या कौन बैठेगा, 3 को तो मैनिपुलेट कर सकते हो ना फिर, समझे? यानी एक स्टेप से 2 1 बन गए और एक जगह पे वैल्यू एग्जिस्ट करने लगा, है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, इसमें टाइम लगता है, एक झटके में किसी को नहीं आएगा। R1 को करोगी तुम लोग, स्टेप्स बोलो मैं वो करता हूं।
यही किया ना, R2 इंटरचेंज किसके साथ किया, R3 के साथ, ये दोनों को एक दूसरे के साथ चेंज किया, तो इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर पे 1 चाहिए। क्या करना है, क्या करूं इसके बाद का स्टेप, देख के बोल दो तुम लोग क्या सोच रहे हो, कौन सा क्या स्टेप करना चाहिए इसके बाद, बोलो। तुम 0 बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बोलो तो। अरे तुम लोग स्टेप कर रहे क्या हो, R2 माइनस R1, यानी -1 -1 -2 हो जाएगा, 3 - 2 1 और 0 - 2 2 हो जाएगा। ठीक है कर दो, ठीक, मेरे को उससे अच्छा एक स्टेप पता है, वैसे बता रहा हूं, मैं अगर रहता ना मैं ये करता, 1 - 0 1, ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ा, 2 सॉरी 1 + 0 1, ठीक है, 2 + -2 0, तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हाँ आगे भी कर सकते हैं, और -2 + 1 -1, हाँ इसके बाद वाला स्टेप कर सकते हो। हैं, फिर वो दोनों बच्चे क्या किया तुम लोग ने, तुम लोग का स्टेप बोलो, उसको फॉलो करता हूं, क्या किया तुम लोग ने, R2 माइनस R1, ठीक, तो ये क्या होने वाला है, R2 माइनस अगर R1 करता हूं तो ये -2 1 2, ये क्या होएगा 1 2 -2 0 -2 1, इधर पे क्या A इनवर्स, 0 -1 -1 0 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, R1 माइनस R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R3, इसका और इसका एडिशन, तो 1 + 0 1, 2 + -2 0, -2 + 1 कितना होएगा, -1, -2 1 2 0 -2 1 इंटू A इनवर्स, कितना होने वाला है, 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0, -1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो अभी किधर किधर बाकी है देखो, गड़बड़ किधर किधर है, एक तो इसके सामने और एक तो इसके सामने, क्या करने का, √2 इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, √2 + 2 √1 है कि नहीं, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 2 + 2 × -1 0, और 1 के सामने 0, इसको तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो अब देखो -2 + 2 1 जा कितना हो जाएगा 0, 1 + 2 0 जा कितना आएगा 1, 2 + 2 × -1 कितना हो जाएगा 0, 1 0 -1 0 -2 1, और अभी इधर पे A इनवर्स इक्वल्स टू √2 + 2 √1, तो -1 + 2 1 जा कितना होएगा 1, 0 + 2 1 जा कितना होएगा 2, 1 + 2 0 जा 1 1 1 0 0 1 0, अब किसको करना है तुमको 0, R3 + R1 करेक्ट, तो R3 इक्वल्स टू R3 + R1, इन सबका एडिशन 1 0 -1 0 1 0, चलो -2 + 0 कितना होएगा -2, 1 + -1 क्या होएगा 0, इधर पे A इनवर्स, 0 + 1 क्या होएगा 1, 1 + 1 क्या होएगा 2, 0 + 0 क्या रहेगा 0, 1 2 1 1 1 0, खत्म, ये हो गया। अब अपने पास क्या बाकी है, एक ही बंदा बाकी है जिसको 0 करना है, ये भाई ये भी 0 हो गया ना, इसमें तो स्कैम हो गया हमारे साथ, तो ये वाला स्टेप करे कि नहीं करे,
नहीं करते, तो ये वाला स्टेप हटा दो। सर R3 प्लस R2 कर सकते हो। R3 प्लस R2 करोगे, हाँ 2R2 तो आएगा R3 प्लस 2R2। चलो R3 इक्वल्स टू R3 प्लस कितना कर दोगे 2R2, तो ये कितना होने वाला है 1 0 माइनस 1 0 1 0 0 0, इधर पे क्या रहेगा 1, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 1 0 1 2 1 0 प्लस 2 1 सा कितना आएगा 2, 1 प्लस 2 2 सा कितना आएगा 5, 0 प्लस 2 1 सा 2। अब किसको करने का R1 इक्वल्स टू R1 प्लस क्या करोगे R3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 2 2, 1 2 1 2 5 2। मेरे को बताओ दिस I इंटू A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू, तुमको मिल गया ना A इनवर्स, और क्या है तुम्हारा A इनवर्स 3 6 2 1 2 1 2 5 2। समझा, ये क्लियर हुआ ना कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक एक हम लोग उसी के पास जा रहे हैं जहां पे हम लोग जीरो क्रिएट कर सकते हैं। मैं जानता हूं थोड़ा हैवी जाएगा, लेकिन यही देखो जिनके 3 या 4 सम है, ये 3-4 सम ही तुमको प्रैक्टिस करना है एग्जाम तक, तब तक तो तुमको सम ही लर्न हो जाएगा। चलो ये देखो, ये सीईटी का शॉर्टकट है और इसके ऊपर पहले सम भी आया है, ठीक है। इधर देखो अभी अगर समझो तुमको ऐसा मैट्रिक्स दिया है x 0 0 0 y 0 0 0 z, इसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तुम्हारा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका नाम A है, तो इसका जो A इनवर्स होगा तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसका A इनवर्स क्या रहेगा 1 by x 0 0 0 1 by y 0 0 0 1 by z। समझा ये, तो यानी अगर तुमको डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ना तो 1 अपॉन डायरेक्टली कर सकते हो, आंसर सेम है, तुम निकालने भी जाओगे तो यही आने वाला है। समझा ये, ठीक है। तो अगर सीईटी में आया ऐसा क्वेश्चन जहां पे सिर्फ डायगोनल तुमको इनवर्स बोला है तो 1 अपॉन करके लिखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है और तुमको कोई भी पावर बोले, समझो तुमको बोले a रेज टू n, n मतलब कोई भी पावर, 2 डालो 3 डालो 4 डालो 5 डालो कुछ भी डालो, तो उसको मैंने बोल रहा हूं a रेज टू n। अगर a रेज टू n होगा तब तुम्हारा क्या वैल्यू होने वाला है, ये x रेज टू n, y रेज टू n, z रेज टू n, 0 0 0 0 0 0। मतलब क्या, अगर मैंने a क्यूब बोला तो अंदर क्या होगा x क्यूब y क्यूब z क्यूब। अगर मैंने a रेज टू 4 बोला तो x रेज टू 4 y रेज टू 4 z रेज टू 4, डायरेक्टली वही आंसर रहेगा। समझे ना, तो ये किसका शॉर्टकट है सीईटी का। तो सीईटी में अगर कोई भी पावर देंगे ना सीधा पावर डाल दो, वही तुम्हारा आंसर रहेगा। इसका निकालने बोला सीधा डाल दो 1 अपॉन करके। समझे कि नहीं समझे, तो सीईटी में ऐसे तुमको रहेगा, ये शॉर्टकट है उसका। लेकिन अभी ऐसा सम दिया है बोर्ड्स में ऐसा सम दिया है और लास्ट टू लास्ट ईयर ही आया था, ठीक है, इधर पे। और तुमको क्या बोला था a इक्वल्स टू दिस, फाइंड a इनवर्स बोला है, और वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से, एकदम डायरेक्ट है। क्या करोगे अभी यहां पे देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है I। तो पहले इधर पे x 0 0 0 y 0 0 0 z इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुम मुझे बताओ, मेरे को इधर पे 1 चाहिए, 1 किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 बाय x से। यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूं 1 बाय y, और यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूं 1 बाय z। तो मतलब r1 इक्वल्स टू 1 बाय x r1, r2 इक्वल्स टू 1 बाय y r2, और r3 इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग 1 बाय z r3। तो जैसे ही ये करेंगे इधर क्या बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स।
क्या होएगा 1 बाय एक्स इंटू 1 क्या रहेगा 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई इंटू 1 क्या रहेगा 1 बाय वाई, और 1 बाय जेड इंटू 1 क्या रहेगा 1 बाय जेड। तो इसका मतलब ये आई इंटू ए इनवर्स क्या हो गया ए इनवर्स। एंड व्हाट इज ए इनवर्स 1 बाय एक्स 1 बाय वाई और 1 बाय जेड, बस इतना ही। तो इधर पे हम लोग डायरेक्टली अभी आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स 1 बाय वाई एंड 1 बाय जेड। समझा? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये पूछा 2 मार्क के लिए, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक ये क्वेश्चन आया था, मेरे को बता अगर ये तुमको समझ गया है तो अगर तुमको एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है 0 1 0 0 0 -1, इसका बी इनवर्स क्या होएगा 1 बाय 2 क्या होएगा 1 बाय 2 0 0 0, ये क्या होएगा 1 0 और ये क्या होएगा -1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होएगा ना, और -1/-1 भी क्या रहेगा -1, तो वो मिल गया ना हम लोग को। समझा कि नहीं समझा? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसका लॉजिक ये है तो इधर पर डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, यही रहेगा अपना आंसर, ठीक है। तो सीटी शॉर्टकट करके लिखना, डायगोनल मैट्रिक्स का ऐसे लिखना, ये हुआ। हाँ चलो इधर देखो, इधर देखो, ये मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट में आता है। एक मिनट यहां पे, अरे बस करो बस करो। एप्लीकेशन ना, इनवर्स को किधर किधर यूज करते हैं, तो सबसे पहले मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन समझो, तुमको एक्स और वाई ढूंढने का है, तो एक्स और वाई तुम ना साइमल्टेनियस इक्वेशन से ढूंढते हैं ना स्कूल में, है कि नहीं? सेम करो कैंसिल करो, तुम इन्वर्जन से भी ढूंढ सकते हो। अब इसमें कैसे ढूंढते देखो, तो अगर देखो यहां पे जितने भी x और y के कोएफिशिएंट है ना, उसको एक मैट्रिक्स में डाल दो। तो इधर पे x के साथ कौन है 2, y के साथ 5, x के साथ नीचे 3, y के साथ 2। समझाइए? जो तुमको ढूंढना है वो कैपिटल X में डालो। क्या ढूंढना है तुमको? x और y, उसको ऐसे लिखोगे कॉलम वाइज, और इक्वल टू के साइड में जो है इधर पे, उसको इधर पे रखोगे 1 और 7। तो यानी 2x 5y इक्वल टू क्या है 1, 3x 2y इक्वल टू क्या है 7। इतना पार्ट समझा? तो जितने भी कोएफिशिएंट है x और y के, उसको a मैट्रिक्स में, जो ढूंढना है वो कैपिटल X में, और जो इक्वल टू के राइट साइड में वो b में, ठीक है। अब इसको ऐसे किया, a इंटू एक्स करोगे ना तो तुमको b ही मिलेगा। तुमको करके देखने का, ये देखो, यानी a इंटू एक्स करोगे ना तुमको यही वाला इक्वेशन बनने वाला है। इधर देखो 2 5 3 2 इंटू क्या करने का अपने को x और y इक्वल टू क्या दिया 1 एंड 7। अब देखो यहां पे नोटिस करो, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स में, तुम रो लेते हो और इधर के किससे मल्टीप्लाई करते हो कॉलम से। तो 2 इंटू एक्स क्या रहेगा 2x प्लस 5 इंटू वाई क्या रहेगा 5y, ठीक है। बाद में 3 इंटू एक्स करेगा 3x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू क्या रहेगा 1 और 7। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे देखो वही बना ना, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। समझाइए? अब इधर पे हम लोग को ये समझ गया कि हाँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही b होता है, ax इक्वल्स टू b, ये बराबर है, ठीक है। अब मेरे को x और y ढूंढना है ना, कैसे ढूंढूंगा? इधर पे देखो, मैं दोनों साइड ना a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं और ये साइड भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। अब नोटिस करो क्या हो रहा है, व्हाट इज a इनवर्स इनटू a? I x इक्वल्स टू a इनवर्स b,
व्हाट इज I इंटू एक्स? एक्स इक्वल्स टू क्या होएगा? A इनवर्स B। यानी अगर मुझे x ढूंढना है तो मतलब मेरे को B को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? A इनवर्स से। मतलब ये पूरे सम में मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? A का क्या ढूंढना पड़ेगा? इनवर्स। अब A का इनवर्स तो तुमको मालूम है ना कैसे ढूंढते हैं, है कि नहीं? तो A का इनवर्स अगर ढूंढ रहे हो, इसका एड्रेस है A11, दिस इज A12, A21 और ये क्या है? A22। तो व्हाट इज A11? 2। अब मेरे को बताओ M11 कितना है? रो गया कॉलम गया, क्या रहेगा? 2। और कैपिटल A11 कितना हो जाएगा? 2, है कि नहीं? यहां शॉर्टकट से डायरेक्टली उत्पन्न कर नहीं सकते हैं। यहां पे ये वाला पार्ट समझा कि नहीं? अब तुम लोग इसका A इनवर्स निकाल सकते हो, इतना करके दे सकते हो ना? तो मेरे को A इनवर्स निकाल के देना, और ये स्टेप तुमको हर एक सम में दिखाना पड़ेगा, बोर्ड में इसका मार्क्स है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री कैंसलेशन। क्या बोलते हैं? प्री कैंसलेशन। तो ax इक्वल्स टू बी, तुमने A इनवर्स को A के पहले मल्टीप्लाई किया ना, तो ये प्री है, तो इसलिए इसको प्री कैंसलेशन लॉ बोलते हैं, समझे? अगर बाद में करते तो क्या बोलते हैं? पोस्ट कैंसलेशन लॉ। तो मतलब अगर ऐसा कुछ होता ना, x इंटू A इक्वल्स टू बी, तब तुम क्या करते? आगे मल्टीप्लाई करते A इनवर्स को, और इधर भी क्या रहता? ऐसे रहता। तो ये क्या हो जाता? I। तो x इक्वल्स टू क्या हो रहा था? b इंटू क्या हो रहा था? A इनवर्स। समझे ना? इसको बोलते पोस्ट, इसको क्या बोलते? प्री। तो अभी जो करने वाले वो सब कुछ क्या रहेगा? प्री। इसको कौन सा मेथड है? ये मेथड ऑफ इन्वर्जन। भी देखो मैट्रिक्स में रेसिपी, तुम लोग बाकी लोग इसका इनवर्स ढूंढना, तुम लोग कम से कम बेसिक कवर हो जाएगा। जो लोग एब्सेंट थे इनवर्स के टाइम, मैट्रिक्स में देखो इनवर्स मतलब क्या? अगर मैं बोलूं 2 का इनवर्स तो मतलब क्या होगा? 1/2। 3 का इनवर्स 1/3। 1/4 का इनवर्स 4। उल्टा करना रहता है। इनवर्स मतलब क्या करना रहेगा? उल्टा। अब मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में डायरेक्टली नहीं लिख सकते 1/, ऐसे करके, ठीक है? तो इसके लिए स्टेप्स होते हैं। तो कैसे? इसका पहला स्टेप देखो, अब ये मैट्रिक्स है, इसका पहला स्टेप कैसे रहेगा? इसको हम लोग बोलते हैं रो 1, इसको बोलते क्या है? रो 2। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम 1, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम 2, ठीक है? हर एक लोगों का यहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब नंबर, तुम लिखते हो ना नंबर, अभी मैं लिख रहा हूं 2 5 3 2, इनका एक एड्रेस होता है। ये वाले जगह पे जो रहेगा उसका एड्रेस होगा A11, स्मॉल A11, ठीक है? घर का नाम A और वहां पे जगह क्या है? 11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A यहां पे क्या है? रो 2 ना, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और क्या रहेगा? A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझा ये? अब इनवर्स ढूंढने का कैसे? अब तुम लोग बताओ, एक स्टेप में यहां पे भूल गया हूं, कौन सा स्टेप है? डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो क्या रहता है? डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट क्या होएगा? 2 5 3 2। स्कूल में तो निकालते थे ना ऐसे करके। तो क्या होएगा? 2 2 4, 3 5 5 3 15, बीच में क्या आता है? माइनस। कितना आएगा? -11। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तभी इनवर्स होता है। तो सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। समझे? यानी अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया ना तो इनवर्स नहीं होगा। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझा ये? अब ये समझ गया तो ये स्टेप 1 है, ठीक है? ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या रहेगा? देखो स्टेप 2 पहले ना सारे एलिमेंट्स लिख लेने के। ए वाला क्या है? A11 कितना है? 2। A12 कितना है? 5। फिर A21 कितना है? 3। और A22 कितना है? 2। खत्म, सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसका क्या निकालने का रहेगा? माइनर। तो माइनर जो रहेगा वो हम लोग M से बोलेंगे, ठीक है? चलो अब माइनर ढूंढते। कैसे ढूंढोगे? इसका माइनर ढूंढना है, A11 का माइनर ढूंढना है। तो क्या करोगे? ये जिस भी रो में उसको निकाल दो, जिस भी कॉलम में उसको निकाल दो। क्या दिख रहा है तुमको? 2 दिख रहा है ना, सिर्फ ये ना, सिर्फ 2 दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखोगे? 2। समझे? अब इसका A12 यही है ना, 5 है ना, तो रो निकाल दो, कॉलम निकाल दो। क्या दिख रहा है? 3। तो यानी इसका माइनर कितना हो गया? 3। अब A21 क्या है? 3। रो निकाल दो, कॉलम निकाल दो। क्या दिख रहा है? 5। ठीक है? तो मतलब इधर क्या हो गया? 5। A22 क्या है?
2, रो गया कॉलम गया, क्या दिख रहा है 2, तो ये हो गया अपना 2, समझे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनर। तुमने इधर पे इसका माइनर निकाला और इधर पे सारे क्या थे एलिमेंट्स थे। अब हम लोग निकालेंगे क्या कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल A11, A12, A21 और A22। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है -1 जो एड्रेस है ना 1+1, यहां पे A12 -1 एड्रेस क्या है 1+2, -1 क्या होगा एड्रेस क्या है 2+1 कर दोगे, और -1 क्या रहेगा 2+2, समझाइए। अब तुमने एक बार सारे कोफैक्टर के ये लिख दिए, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए माइनर से, M21 M22, समझाइए। अब कोफैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, जो भी जिसका भी निकाल रहे हो -1 उसका एड्रेस का एडिशन, और किससे मल्टीप्लाई होगा वो माइनर से। -1 इवन नंबर होता है ना तो हमेशा 1 ही मिलता है, और -1 ऑड नंबर होता है ना तब क्या मिलता है -1। -1 व्हाट इज 1+1 2, इवन या ऑड इवन, तो 1 into M11 क्या होगा 2, -1 व्हाट इज 1+2 3, इवन या ऑड ऑड, ठीक है ऑड, तो मतलब इधर पे क्या है -1, -1 into 3 क्या होगा -1/2+1 3, इवन या ऑड ऑड, तो मतलब -1 into 5 करने वाले ना, तो ये कितना हो जाएगा -5, और -1/2+2 क्या होगा 4, इवन या ऑड इवन, तो 1 into M22 कितना है 2, तो इधर पे क्या रहेगा 2। तो मतलब बेसिकली क्या है जब इवन होता है ना 1+1 2 इवन, तो इधर का ही सेम आ रहा है, ये देखो 2+2 4 इवन, इधर का ही 2 इधर आ रहा है। लेकिन जब ऑड होता है 1+2 3, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, 2+1 3, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये होता है स्टेप 2। स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 तुम ना कोफैक्टर का ना मैट्रिक्स बनाओगे। कोफैक्टर मतलब क्या, ये जो तुमने निकाला ना इसका मैट्रिक्स क्या होगा, क्या है 2 -3 -5 2, जिस एलिमेंट का निकाला है उसी जगह पे जाएगा। इसका तुमने निकाला, इसका 2 आया तो ये इधर भी रहेगा, ये दूसरा वाला 1 2 है तो उसका आंसर भी कोफैक्टर भी इधर भी आया, तो ये क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो करोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स से तुम क्या बनाओगे एडजॉइंट, एडजॉइंट करके मैट्रिक्स होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या एडजॉइंट ऑफ ए, अरे ये मैट्रिक्स का नाम क्या था ए था ना, ये मैट्रिक्स का नाम ए था ना, तो इसलिए जो निकलेगा वो क्या निकलेगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता क्या है, जो भी चीजें दी गई हैं रो में उसको चेंज करके क्या बना दोगे कॉलम। रो में क्या दिया है 2 -3, तो कॉलम क्या बनेगा 2 -3, रो में -5 2, तो कॉलम क्या बनेगा -5 2, ये मिल गया अपने को एडजॉइंट। अब तुम्हारे क्वेश्चन आ रहेगा इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, तो स्टेप 4 वही है। स्टेप 4 मतलब क्या हो गया तुम्हारा ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला देखो ये होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तुमने डिटर्मिनेंट निकाला था ना, कितना आया था डिटर्मिनेंट, कितना आया था -11, तो ये इधर पे क्या हो जाएगा -1/11 इंटू एडजॉइंट कितना निकाला है इधर पे निकाला है ना, कितना है वो 2 -5 -3 2, और ये तुमको क्या मिल गया ए इनवर्स। समझा, अभी क्लियर हुआ ना। तो ऐसे निकालते ए इनवर्स। तो स्टेप 1 क्या रहता है डिटर्मिनेंट, स्टेप 2 क्या रहता है माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है कोफैक्टर का क्या बनाओगे मैट्रिक्स, और इसी का क्या कर दोगे एडजॉइंट बनाओगे। कैसे, रो को क्या लिखोगे कॉलम, और कॉलम को इधर पे ये वाले रो को क्या लिखोगे कॉलम, एडजॉइंट मिल गया। अब लास्ट वाला स्टेप क्या है फॉर्मूला। समझा, अभी क्लियर हुआ ना। तो अभी ये लिख लेना, यही है जो पहला फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने यही सीखा था इनवर्स निकालना, और इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। जो ये अभी तुम देख रहे थे वो दूसरा तरीका था इनवर्स निकालने का, और वो क्या था ट्रांसफॉर्म कर रहे, यानी रो को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना। समझा, अभी क्लियर हुआ ना तुम लोगों को, समझा। यहां पे तो था इस टाइम पे
तुम लोग का भी आंसर यही है, सेम आया कि नहीं है? खुद से निकाला ना क्या मिश्रा? ए मल्टीप्लाई करो ना, x इक्वल्स टू क्या था? a इनवर्स b ना, तो a इनवर्स तो तुमको मिल गया है, कितना है? -1/11। इधर पे क्या है? 2 -5 -3 2 मल्टीप्लाइड b कितना था? हाँ 1 और 7। चलो बाकी लोग इसको मल्टीप्लाई करो, इसको बाहर ऐसे ही रहने देना -1/11 को, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करोगे? देखो इसको इधर बाहर ही रहने दो, इधर पे मल्टीप्लीकेशन क्या करने का? रो सिलेक्ट करने का, कॉलम से मल्टीप्लाई करने का। 2 1 -5 इंटू 7 खत्म, पहला वाला खत्म। -3 इंटू 1 और 2 इंटू 7, बाय डिफॉल्ट बीच में प्लस आता है, बस इधर पे माइनस था इसलिए माइनस आया। तो अब बताओ यहां पे क्या बन गया? 2 - 35 कितना होता है? 2 - 35 -33, -3 + 14 कितना होगा? 11। अब -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ -1/11 -33 से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा? 3, और 11 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये सब कुछ किसको इक्वल था? x को ना, कैपिटल X यही था, तो x के सामने क्या आया? 3, y के सामने क्या आया? Therefore x equals to 3, y equal to -1। ये है मेथड ऑफ इन्वर्जन। हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, ठीक है? तो मेथड ऑफ इन्वर्जन में पहला स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? मैट्रिक्स पहले लिखने का ना। ए मैट्रिक्स में क्या रहता है? x और y के साथ जो भी रहेंगे वो a में आएगा। x मैट्रिक्स में क्या रहता है? जो ढूंढना है, क्या ढूंढना है? x और y। और b वाले मैट्रिक्स में क्या रहेगा? इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड वाला लिख दिया। उसके बाद क्या है? ax इक्वल टू क्या रहेगा? अब नहीं क्या, कौन बोलेगी? ये बोली, रुक जा अभी तू आई। अब हम लोग करेंगे मेथड ऑफ रिडक्शन। देखो मेथड ऑफ रिडक्शन, कौन सा सम करेगा? इधर देखो मेथड ऑफ रिडक्शन में, एक मिनट इधर पे ध्यान देना, एक मिनट इधर देखो। अरे बस करो भाई, इन्वर्जन तुमने यूज किया, अब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और इधर पे भी x और y ढूंढना है। इजी इजी है, करने की जरूरत नहीं। अब इधर पे क्या आएगा? पहले a वाला मैट्रिक्स बनाओ। a क्या आएगा? a वाले मैट्रिक्स में क्या आने वाला बताओ? 2 3 -1 और 1। x वाले मैट्रिक्स में क्या रहेगा? x और y। और b वाले मैट्रिक्स में क्या रहेगा? इसमें सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, बाकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। तो मतलब करना कैसे? देखो यहां पे पहले 2 3 -1 1 कर दो, ठीक है? फिर क्या करना है हम लोग को? x को ऐसे ही लिखो और b क्या रहेगा? 9 और -2। तुमको करना क्या है? ये जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसको या तो तुम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाओ, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाओ, या तो डायगोनल में बनाओ, या तो यूनिटी में बनाओ, चॉइस तुम्हारा।
तो सबसे इजी कौन सा पड़ता है मालूम है? यूटीएम और एलटीएम, क्योंकि सब 0 0 नहीं करना है, गिन के 3 0 करने रहेंगे। और 2x2 मैट्रिक्स से मतलब किधर पे 0 करने का, या तो लोअर अपर ट्रायंगुलर बना रहे हो तो इधर पे 0 बनाओगे, और अगर लोअर ट्रायंगुलर बनाओगे तो फिर इधर पे 0 बनाओगे। बराबर है कि नहीं है? अब तुम मुझे बताना क्या करना है तुमको। अपर ट्रायंगुलर मतलब तुम इधर 0 बनाना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो इधर 0 बनाओ ना। 3 के सामने कौन बैठा है? 1। इजी है कि नहीं है? तो इधर पे 0 करना है तो क्या करोगे? R1 इक्वल्स टू R1 माइनस क्या होएगा? 3R2। अब ये करोगे तो क्या होएगा? 2 माइनस 3 इंटू कितना होएगा? -1। -3 -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 -1 1। 3 माइनस कितना आएगा? 3 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये 0। और इधर पे क्या है? x इक्वल्स टू, अब जो चीज मैंने इधर की है वही सेम चीज इधर करनी पड़ेगी। क्या करूंगा? 9 माइनस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 15। और ये -2। इतना पार्ट समझा? हो गया, बस इतना काफी है। अब हम लोग क्या करने वाले? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अपने को क्या चाहिए रहेगा? 5 0 -1 1। यहां पे क्या आएगा? x और y। यहां पे क्या आएगा? 15 और -2। चलो मल्टीप्लाई करते। 5 इंटू एक्स 5x, 0 इंटू वाई 0, बराबर ना। और -1 इंटू एक्स -x, 1 इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा? 15 और -2। तो अब मुझे बताओ 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। -x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। x का वैल्यू कितना है? 3। यहां पे रख दो 3, इधर y, इधर -2। y का वैल्यू कितना है? यही है मेथड ऑफ रिडक्शन। ये ज्यादा इजी है, लेंथी भी नहीं है। 1 0 तो मारना है तुमको, 2/2 का ही आता है। फेवरेट उनका 2/2 ही है। समझाइए? क्लियर हुआ मेथड ऑफ रिडक्शन? तो क्या करना रहता है इसमें? ए मैट्रिक्स को किसमें बनाने का? या तो अपर ट्रायंगुलर, या तो लोअर ट्रायंगुलर, या तो डायगोनल, या तो, बस ये याद रखो, इतना ही तुमको याद रखना है। और उसमें से इसको तो टच भी नहीं करोगे, ये दोनों पे ही खेलोगे। ठीक है ना? और सिर्फ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने का? चलो ये कर दो, इसके बाद वाला सम। चलो ये हो गया तुम लोग का। देखो सम देखो, एक्सरसाइज 2.3 का ही है। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इक्वल टू -3। मैं 2 मिनट देता हूं, ये खुद से पहले बुक में अटेम्प्ट कर लो, नोटबुक में, फिर इधर आके। ये देख के तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। बस अब भी अच्छा लग रहा है। इतना गंदा लिखा था, बाप रे। ये कितना था? 2 1 3 5। x कितना था? x और y, और b कितना था? b कितना था? 5 -3। चलो देखो, a x इक्वल्स टू b। a कितना है? 2 1 3 5 x एंड y, और इधर पे क्या रहेगा? 5 एंड -3। इसके सामने 1 है ना, इसको 0 बना सकते हैं। क्या करोगे? R2 माइनस क्या करोगे? 5R1 कितना होएगा? 2 1 3 माइनस 5 2 जा 3 माइनस 5 2 जा कितना आएगा? -7। ये क्या हो गया? 0। x और y, इधर पे 5, ये कितना होएगा? -3 माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? -28। बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये क्या रहेगा? -7 x इक्वल्स टू -28। x इक्वल्स टू व्हाट? 4 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू -3। अरे ऐसे करोगे तो बोर्ड्स कैसे पास होगे? कौन सा 0 हो रहा है यहां पे? 3 के सामने 1 बैठा हुआ है। क्या होएगा? R2 इक्वल्स टू R2 माइनस
3r1 1 3 0 5 माइनस 3 3 जा कितना होएगा 4 माइनस 3 2 जा कितना होएगा -2 ना। कितना हो गया ये x प्लस 3y इक्वल टू 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -2। y का वैल्यू कितना आया हाफ पुट कर दो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 2। समझा ये पहले क्या गलती की वो साइड वाला नहीं किया समझा। अरे रुको होमवर्क तो देखो हाँ नहीं मैं कैसे भेजू ग्रुप पे। एक काम करो तुम लोग सिर्फ इसका फोटो लेके वो जो कौन सा ग्रुप है अपना आरआईपी मैथ्स में डालो मैं फिर उधर पे भेज दूंगा। पेज नंबर 51 एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ ठीक है। ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट ये सर आया था 3 मार्क के लिए सबसे इजी सम है। सिर्फ करना क्या है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालना है यानी a तो दिया है तुमको ढूंढना क्या रहेगा एडजॉइंट ऑफ a। देखना है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तुमको क्या दे रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या मिल रहा है i। नहीं आएगा तो बोलना है ये वाला फिर मैं सॉल्व करूंगा ठीक है। फोर्थ वाला अब हो गया आगे बढ़ू। ये तो हम लोग ने किया पहला दूसरा तीसरा करोगे ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का हम लोग ने 2 सम किया है थर्ड और फोर्थ। पेज नंबर 59 एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट का थर्ड एंड सेकंड का थर्ड और फोर्थ। ये तीनों मैं करूंगा ठीक है वर्ड प्रॉब्लम समझे ना ठीक है। नहीं हुआ नहीं रुक जाओ बस एक सम और लास्ट सम है इसका। ये वाला लास्ट टू लास्ट ईयर आया था हाँ नहीं लास्ट ईयर आया था ये सर लास्ट ईयर आया था। फाइंड इनवर्स ऑफ कॉस माइनस साइन आने के चांसेस कम है तुम लोग को आएगा ये बट स्टिल अगर तुम कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 8 अगर तुमने कर दिया तो बहुत ही अच्छा है। ये वाला PYQ है क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही बोर्ड्स कंप्लीट होगा किसी को भी उठा के पूछूंगा कोई भी सम कैसे करते हैं तो पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है। देखो तुमको तेरी तो बेटा तुम लोग को ऐसे प्रिपेयर करना है ना कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो तो बोर्ड्स तुम्हारा आना चाहिए तुमको। ऐसा नहीं कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो इसलिए जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा मेरा जो भी लास्ट लेक्चर रहेगा ना उसमें बोर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन जैसे अभी तुझे नहीं आया अगर नेक्स्ट टाइम नहीं आया तो देखना पेरेंट्स इधर बाहर बैठेंगे फिर। तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को करके आने का है पूरा टेक्स्ट बुक रिवाइज करके आने का है जितना हम लोग नहीं है तीनों एक्सरसाइज मिसलेनियस का जितना मार्क कर रहा हो उतना ही सिर्फ ठीक है जो होमवर्क दिया वैसा लेकिन पूरा हो जाना चाहिए। तो मेरा जब चैप्टर कंप्लीट तुम्हारा भी चैप्टर कंप्लीट तुम लोग फिर क्या करोगे सिर्फ CET। समझा कि नहीं समझा ठीक है। तो यही फॉलो करना है चलो फिर जा सकते हो। सिर्फ जो लोग एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर वो लोग बैठेंगे।